Good morning, have a nice day, students. My name is Neelam Thakur. Today I am going to teach you हिंदी ग्रामर. तो चलिए हम हिंदी व्याकरण के शब्द विचार इस पाठ का अध्ययन करते हैं. शब्द विचार किसे कहते हैं, हम सबसे पहले इसे देखेंगे. ठीक है, तो हिंदी व्याकरण के 3 खंड होते हैं, अर्थात हिंदी व्याकरण को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें वर्ण, शब्द, वाक्य आते हैं. ठीक है, तो शब्द विचार ये हिंदी व्याकरण का दूसरा भाग है. ठीक है, तो हम सबसे पहले शब्द विचार की परिभाषा देखेंगे. एक से अधिक ध्वनियों वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह अर्थात वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं. ठीक है, एक या एक से अधिक बने ध्वनियों को या फिर वर्णों या वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं. ठीक है, जैसे फूल, लड़का. ठीक है, फूल यह सार्थक शब्द है क्योंकि जैसे ही मैंने फूल का नाम लिया तो आपके सामने कई विभिन्न प्रकार के फूल आंखों के सामने सस्मरण याद आते हैं. ठीक उसी तरह लड़का यह इसके उदाहरण है जो कि क्या है, सार्थक शब्द है, अर्थात इसका कोई अर्थ है. अब है शब्दों का वर्गीकरण. ठीक है, वर्गीकरण का अर्थ ही होता है उसके प्रकार या फिर भेद. ठीक है, शब्दों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है. पहला है प्रयोग के आधार पर, दूसरा है बनावट के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर और चौथा है उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर. अब हम सबसे पहले प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण देखेंगे. प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है या फिर उसके 2 भेद होते हैं. पहला है विकारी शब्द. ठीक है, अब हम देखेंगे विकारी शब्द होता क्या है. ठीक है, वाक्यों में प्रयोग में करते समय लिंग, कारक, वचन आदि के अनुसार जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है. ठीक है, लिंग, वचन और कारक. ठीक है, इसके अनुसार उस शब्दों में के रूप में परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द. अब नीचे देखिए, मैंने इसे उदाहरण द्वारा प्रस्तुत किया है. ठीक है, जैसे लिंग. सबसे पहले है लिंग. आपको तो लिंग पता होगा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग. ठीक है, जैसे लड़का खेलता है. ठीक है, लेकिन जैसे ही लिंग में परिवर्तित हुआ, ठीक है, जैसे ही लड़की आई तो खेलता का क्या हो गया, खेलती. लड़की खेलती है. तो आपने देखा लिंग के अनुसार इसमें कैसे परिवर्तित आया. ठीक है, तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं, विकारी शब्द. अब हम देखेंगे कारक. लड़का खेलता है. ठीक है, फिर इस तरफ देखो, लड़के को खेलने दो. ठीक है, इसमें भी कारक के अनुसार क्या हो गया, शब्द में परिवर्तन हो गया. अब हम देखेंगे वचन. ठीक है, लड़का खेलता है. ठीक है, वचन आपको पता है ना, एक वचन अनेक वचन. ठीक है, लड़का का मैंने लड़के किया तो खेलता का क्या हो गया, खेलते हैं. ठीक है, लड़का खेलता है, लेकिन जैसे ही वचन में परिवर्तन आया, लड़के खेलते हैं. तो इस तरह लिंग, वचन और कारक के अनुसार इसमें क्या हो गया, परिवर्तन हो गया. तो ये क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द. अब हम देखेंगे अविकारी शब्द. जिन शब्दों के रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं. सभी क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं. ठीक है, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता. ठीक है, विकारी शब्द में परिवर्तन होता है.
ठीक है। लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का शब्द में परिवर्तन नहीं होता, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। उदाहरणतः तथा, किंतु, परंतु, अधिक, तेज आदि। ठीक है, ये सभी आप खुद ही इस उदाहरण का उपयोग या प्रयोग करके वाक्य में देखना, तो आप खुद को समझ में आएगा आपको कि इसमें परिवर्तन हुआ है या नहीं। अब हम देखेंगे बनावट या रचना के आधार पर। ठीक है, बनावट या रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3, जिसे हमें अब देखना है। ठीक है, पहला है रूढ़ शब्द। क्या है? रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो किसी निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन अगर उनके टुकड़े कर दिए जाए तो वे निरर्थक हो जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था सार्थक का अर्थ क्या होता है? जिसके उस शब्द का कोई अर्थ हो। निरर्थक का मतलब होता है कि उस शब्द का कोई भी अर्थ नहीं हो, तो उसे निरर्थक कहते हैं। ठीक है, ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरणतः आप नीचे देखो, जैसे फल। ठीक है, फल यह एक सार्थक शब्द है। फल यह क्या है? एक सार्थक शब्द है। किंतु फल एक रूढ़ शब्द है जो एक निश्चित अर्थ प्रकट करता है। ठीक है, लेकिन अगर फ और ल को अलग कर दिया जाए तो इनका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। ठीक है, जैसे फल यह एक सार्थक शब्द है। फल जैसे ही मैंने बोला तो आपको फल का संस्मरण याद आता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने फ और ल को अलग कर दिया तो ये शब्द क्या हो जाते हैं? अलग कर देने पर निरर्थक हो जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द। अब हम देखेंगे यौगिक शब्द। ठीक है, हमें क्या देखना है? यौगिक शब्द। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, दो या दो से शब्दों के योग से बनने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्दों के खंड या फिर उसके टुकड़े करने पर भी उन खंडों का अर्थ निकलता है। ठीक है, रूढ़ शब्दों में उसके खंड करने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता था, लेकिन यौगिक शब्द में क्या होता है? जब हम उसके खंड करते या फिर उसके टुकड़े करते किसी शब्द के, तो उसका अर्थ निकलता है। ठीक है, जैसे पाठशाला। ठीक है, पाठ धन शाला। उसी तरह दूसरा उदाहरण है शीश महल। उसके दो खंड कर दिए गए, शीश धन महल। ठीक है, शीश यानी शीशा और महल तो आपको पता ही है। अब हम देखेंगे योग रूढ़ शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक या एक से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, किंतु अपने सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। इस प्रकार के शब्द को योग रूढ़ शब्द कहते हैं, अर्थात यह योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो एक या एक से अधिक शब्दों के मेल से तो बनते हैं, ठीक है, किंतु वह एक सामान्य शब्द का अर्थ का बोध नहीं कराते हैं। वह क्या करते हैं? किसी विशेष शब्द के अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए नीलकंठ। ठीक है, यह एक सामान्य शब्द हो गया, लेकिन किसी एक विशेष शब्द का अर्थ का बोध कैसे कराया? ये देखिए आगे, नीले कंठ वाला। ठीक है, नीला कंठ किसका होता है? नीला कंठ होता है शिव भगवान का। ठीक उसी तरह पंकज, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, अर्थात क्या होता है कीचड़ में उत्पन्न? कमल। अब हम देखेंगे अर्थ के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर इसके कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला होता है सार्थक शब्द, दूसरा होता है निरर्थक शब्द। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें बताती हूँ। जो शब्द किसी अर्थ का बोध करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सार्थक शब्द। यानी उस शब्द का कोई अर्थ होता है तो उसे क्या कहेंगे? सार्थक। जैसे घर, पुस्तक, नगर, क्षेत्र आदि। ठीक है,
ठीक इससे उल्टा अपोजिट निरर्थक शब्द, जिन शब्दों से कोई अर्थ न निकले उसे क्या कहेंगे? निरर्थक शब्द। जैसे उस शब्द का कोई भी अर्थ नहीं होता, ठीक है। जैसे रोटी तो सार्थक शब्द है बट ओटी निरर्थक शब्द। जैसे हम बोलते हैं ना खाना वाना, खाना सार्थक है बट वाना निरर्थक। ताला वाला, ठीक है। तो सार्थक निरर्थक में ये भिन्नताएं पाई जाती है। अब हम देखेंगे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, ठीक है। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, ठीक है, जो हम आगे देखेंगे। पहला है तत्सम शब्द। ऐसे शब्द जिसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई है और वे हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में आने लगे, ठीक है। ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। हम जिसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई लेकिन एज इट इज हम उसी शब्द को हिंदी में भी प्रयोग में लाते, उपयोग में लाते, तो उसे क्या कहेंगे? तत्सम शब्द। जैसे दुग्ध, पुष्प, दही, आम्र आदि, ठीक है। अब इसका दूसरा प्रकार है तद्भव शब्द। ऐसे शब्द जिसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई थी लेकिन उनका रूप बदलकर हम उसको क्या करते हैं? हिंदी में लाते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? तद्भव शब्द। जैसे दुग्ध, दुग्ध ये संस्कृत शब्द हो गया किंतु हम हिंदी में क्या बोलेंगे? दूध, ठीक है। तो उसी तरह फूल, दही, आम, आम्र ये संस्कृत शब्द हो गया किंतु आम हिंदी में रूप बदलकर मतलब उसे परिवर्तन करके हम इसका उपयोग करते हैं हिंदी में। अब हम देखेंगे देशज शब्द। जो शब्द देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं उन शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्द स्थानीय बोलियों से उत्पन्न होते हैं, उनके बाद हिंदी में जुड़ जाते हैं, ठीक है। जो शब्द विभिन्न अलग अलग जो देशों की बोलियां होती है उससे ही शब्द उत्पन्न हुए हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? देशज शब्द। जैसे लोटा, पगड़ी, झाड़ू, ठोकर, खिड़की आदि, ये सभी क्या है? देशज शब्द है। अब हम देखेंगे विदेशी शब्द। विदेशी भाषाओं से हिंदी में जो कि तो या फिर बिना किसी बदलाव के प्रयोग में किए जाते हैं, मतलब जो भिन्न भिन्न विदेशों से उस शब्द का प्रयोग एज इट इज़ वैसे ही हम हिंदी में करते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे स्कूल, डॉक्टर, कागज़, कर्फ्यू, कारतूस आदि कई सारे शब्द हैं विदेशी शब्द जिसका हम एज इट इज़ हिंदी में क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। अब हमें इस सब चीज़ों में एक ध्यान रखने देने योग्य एक बात है जो हमें ध्यान देनी है, ठीक है। संकर शब्द ये किसे कहते हैं? जो दो विभिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। जैसे लाठी चार्ज, यह कोई भी एक भाषा का शब्द नहीं है, ठीक है। लाठी यह हिंदी भाषा का शब्द है और चार्ज अंग्रेजी, ठीक है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के शब्दों को मिलाकर क्या बना? लाठी चार्ज। तो ये शब्द क्या हो गया? संकर शब्द, ठीक है। इस तरह इसके सारे भेद का उदाहरण आपको समझाने के लिए प्रस्तुत किया गया है।